चलो यहाँ देखो तो अब बनाओ तो एक्सरसाइज कितना है 5.2 का। तो एक नंबर समझ में आ गया। एक नंबर में फिर से बता रहे हैं, एक नंबर में क्या कहता है कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए, किसका? घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल करें और उत्तर को घातांकीय रूप, यानी कि घातांक के नियमों का प्रयोग करना है और उन उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर दे दिया है एक नंबर में कितना है 2 पर 3 है, कितना है 2 पर 3 है, गुना पर 2 पर कितना है 4 है, अब गुना 2 पर कितना है फिर 8 है। यही नहीं समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आधार यदि लेते हैं तो तीनों का आधार क्या है? बराबर है। आधार क्या है? बराबर है। और पावर क्या है? सबका अलग है। तो एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, यदि a पर पावर m रहे, ठीक ना, अगुना a पर पावर n रहे, अगुना a पर पावर कुछ भी रेटी रहे, तो इसके यानी कि आधार यदि कितनों दूर तक चल जाए, ठीक ना, आधार कितनों दूर तक चल जाए तो पावर को सिर्फ क्या करेंगे, यदि गुना में है तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। यानी इसको लिख सकते हैं a पर पावर m प्लस n प्लस t। तो सेम यही देखो यहाँ पर यही नियम इस पे लगा यहाँ। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 2 पर पावर इधर 3 और प्लस यहाँ पर कितना है 4 है और प्लस यहाँ पर कितना है 8। तो 8 हो गया। यानी कि 2 पर पावर टोटल को पावर को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो 3 और 4 कितना हो गया 7। और यहाँ पर 8 है तो कितना हो गया 4 और फिर 7 और 8 कितना हो गया 15। यानी पर कितना हो गया यहाँ पर 2 पर पावर 15 हो गया मेरा आंसर। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत या सर? दूसरा विधि भी यदि बनाना हो, यदि इस विधि से मान के चलो नहीं बन रहा है, ठीक ना, तो दूसरा विधि से भी हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, यानी कि 2 कितना बार होगा 3 बार होगा। 2 कितना बार होगा 3 बार, यानी कि 2 गुना 2, ठीक ना, समझ में आ गया? अब यहाँ पर गुना में फिर 2 पर कितना है 4 है, तो गुना में इसको बोल सकते हैं 2 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर कितना है 2 पर 8 है, यानी कि 2 कितना बार गुना में होगा 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल देखो तो 2 कितना हुआ 2 क्या, इस पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना। तो 2 पर 15 हो गया आंसर। तो इस तरह बनाओ कि ऐसे बनाओ, बात तो क्या है बराबर है। समझ में आया? यदि किसी को सूत्र याद ना रहे, ये नियम याद ना रहे, उस विधि से बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अन्य तो शॉर्ट यदि है, यदि नियम याद रहे तो सबसे शॉर्ट ये पड़ेगा आपको बनाने में। समझ में आ गया? बन जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा नंबर में क्या कहता है कि 7 पर पावर 15 है, कितना है 7 पर पावर 15 है, अब भागा 7 पर कितना है 10 है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मेरा गुना में था, तो यहाँ पर पावर को हम जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर पावर मेरा क्या है भाग में है, भाग में है ना, तो भाग में पावर क्या होता है घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक ना। तो यहाँ देखो आधार दोनों का क्या हुआ 1 हुआ, आधार 1 हुआ। एक सूत्र हम लोग पढ़े थे a पर पावर m भागा a पर n बराबर a पर पावर कितना m माइनस n पढ़े थे। यानी कि यदि कोई अंक भाग में रहे, ठीक ना, कोई घात क्या रहे भाग में रहे और पावर दोनों का एक रहे, अलग रहे तथा आधार क्या रहे 1 रहे, तो पावर क्या होता है घट जाता है। पावर क्या होता है घटता है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। यानी 7 पर पावर कितना हो जाएगा इधर 15 और यहाँ भागा में है यानी घटो, यहाँ 10 हो गया। यानी कि 7 पर पावर कितना हो गया मेरा 5 हो गया। ठीक, समझ में आ गया? इस तरह बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा विधि यदि हमको बनाना हो, दूसरा विधि बनाना हो, तब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 7 पर पावर 15 है, ये हो गया। अब भागा मतलब क्या था बट्टे, और यहाँ पर कितना है 7 पर पावर 10 ये है। अब यहाँ 7 कई बार है 15 बार है ना, तो 7 15 बार गुना करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। इधर कई गो 7 10 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। अब देखो ये एगो कट गया, एगो कट गया, एगो कटा, एगो कटा, एगो कटा, एगो कटा, एगो यहाँ कटा, एगो यहाँ कटा, एक ये कटा, एक ये कटा गया। उसके बाद यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5 यहाँ तक पूरा खत्म।
अब यहाँ पर खत्म हो गया, तो देखो यहाँ खत्म हो गया यहाँ तक। अब एक कई गो बचा, 1 2 3 4 5 गो, यानी 7 पर पावर कितना हो गया 5। नीचे कुछ बचा नहीं ना, ये बस ये हो गया उत्तर। तो ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाओ, बात तो क्या है, दोनों बराबर है। ठीक, समझ में आ गया, बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। सूत्र सबको याद है? याद है ना? सूत्र याद रहेगा तब सब आसान लगेगा बनने में, ठीक है ना। और यदि सूत्र याद नहीं रहा तो थोड़ा सा कठिनाइयाँ होगी इसमें, इसलिए जिसको भी सूत्र याद नहीं है सूत्र याद कर लेना। अब देखो एक नंबर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इसका 6 नंबर देखते हैं, इसका 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 2 पर पावर 10 है, और भागा फिर कितना है, 2 पर पावर कितना है, ओ यहाँ 20 है, 10 नहीं है 20 है, यहाँ 18 है, ठीक है ना। और फिर गुना में कितना है, 2 पर पावर 2 है, यही ना है क्या, समझ में आ गया? अच्छा ये आ रहा है ना, याद रखो। अब ये आप सबसे पहले किस में, ब्रैकेट में है, तो बोडमास के नियम के अनुसार यदि चलेंगे तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट के काम होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करने, तो जब ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये मेरा किस में है, भाग में है ना। तो भाग में पावर यदि आधार 1 रहे तो पावर क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। तब यहाँ पर कितना हो गया 2, और 2 पर पावर यहाँ कितना है 20 है, 20, और यहाँ घटाओ कितना हो जाएगा 18। समझ में आया यहाँ तक? इंटू गुना इधर कितना 2 पर 2। अब यहाँ देखो 2 पर पावर कितना हो गया, यहाँ 20 में 18 घट गया, 20 में 18 गया 2 बचा, और गुना फिर यहाँ कितना है 2 पर 2। तो दोनों देखो आधार बराबर है दोनों का, और आधार बराबर है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 + 2, यानी 2 पर पावर 4। ठीक, समझ में आ गया? यदि किसी कोई नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया, बन जाएगा, बिठा दें। गप किए तो बाहर कर देंगे क्लास की, गप मत कीजिए, शांति से देखिए, समझ में नहीं आए तो पूछिए। इधर 1 नंबर में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। यदि किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 2 नंबर देखिए। अब 2 नंबर में कहता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कर रहा है कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में। देखो सेम वही है ना, वही है ना, 2 जैसे 1 नंबर था वही 2 नंबर है, ठीक ना। इसमें से क्या है, थोड़ा सा नियम अलग है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो 2 पर 3 है और इस पर पावर 4 है, यही ना, इसको घातांकीय रूप में लिखना है, सरल करके किस रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि कोई भी अंक हो और उस पर पावर पे यदि पावर हो तो पावर दोनों क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना। यानी हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, a पर पावर m इंटू n बराबर क्या होता है, a पर पावर m गुना n, ये पढ़े थे ना। अब यहाँ पर m का मान कितना है, a का मान कितना है मेरा 2 है, 2, और यहाँ पर m का मान कितना है 3, गुना यहाँ n का मान कितना है 4, तो यानी कि इतना हो जाएगा 2 पर पावर 4 दिया 12, ये आंसर। ठीक बनेगा, इधर अक्षरा बन जाएगा, ब्यूटी, कोमल, उधर निर्भय। देखिए अब दूसरा नंबर देखिएगा तो कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर 625 है, कितना है 625, अब भागा कितना है 5 पर पावर कितना है 4 है, यही ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 625 है तो 5 पर 4 है, 625 होता है। 625 का लघुत्तम निकाल दो, 5 से कितना बार में 125 बार में, 5 से कितना बार में 25 बार में, अब 5 से 5 बार में, तब कै गो 5 हुआ 4 गो हुआ। तो हम इसको बोल सकते हैं 5 पर 4, और भागा इधर 5 पर कितना है 4। अब या तो आधार दोनों का बराबर हुआ,
आधार बराबर हो गया। अब आधार बराबर हो गया तो आधार हो गया और ये भाग में है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा ना। तो पावर घट गया तो यहाँ पर 4 में 4 गया, यानी कि 5 पर पावर कितना 0। तो यहाँ हम एक सूत्र पढ़े थे कि यदि किसी भी अंक पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ पर 5 पर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी अंक हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, अंक हो जान कुछ भी ले लेते हैं और उस पर पावर यदि 0 हो जाए, पावर कितना हो जाए 0 हो जाए तो उसका मान 1 ही होगा। कितना होगा, 1। चाहे पृथ्वी पर पावर भी 0 ले लेंगे तो उसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर बताते हैं इसका, 3 नंबर में 4 नंबर में क्या है, 3 नंबर थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना, ये नहीं तो 3 नंबर ही बता देते, बताइए देते हैं। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या है। 3 नंबर में कहता है कि 2 पर पावर 3 है, ठीक है ना, अगुना 2 पर पावर होल 3 है। कितना है, होल 3 है। अब यहाँ देखो होल जब 3 है तो दोनों पे ब्रैकेट के बाद ना हुआ, तो यहाँ पर 2 पर 3 गुना 2 का होल 3 है। होल का मतलब इसमें भी गुना है, इसमें भी 3 है। समझ में आया, तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से 3 है ही है, लेकिन और 3 आ गया गुना में। ठीक, यानी कि पावर पे भी इस पे पावर हो गया। समझ में आ गया। जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 पर 3, अब गुना यहाँ भी 3 है तो 3, अब गुना फिर यहाँ पर 2 पर कितना है, 2 पर 3 है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 1 छिपा है ना, तो 1 हो गया। गुना यहाँ 3 है तो गुना 3। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, हाँ, अब यहाँ पर देखो 2 पर पावर कितना हो गया, यार 3 गुना 3 9 हो गया हुआ, और गुना इधर कितना हो गया, 2 पर पावर 3 का है 3। अब देखो यहाँ पर कि आधार दोनों का 1 हुआ, आधार 1 हुआ ना, तो आधार 1 हुआ था 2, और यहाँ पर पावर कितना है 9 है, और गुना यहाँ पर कितना 3 है, तो गुना में है तो जुट जाएगा, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 12। आंसर बनेगा, बनेगा। ठीक, देखो फिर से बता देते हैं इसको, समझा पहले वो देखो ना, आंसर सही है, आंसर सही है, तो जब सही बनेगा तो आंसर गलत थोड़ी ना आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना है 2 पर 3 है, यहाँ पर 2 पर कुछ नहीं तो 1 है, पावर कितना है 1, और इस पर दोनों पर पावर 3 है, दोनों पर 3 मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। समझ में आ गया। तो इसमें 2 पर ऑलरेडी पहले से भी 3 है, 1 है ना, ऑलरेडी पहले से 3 है, तो यहाँ पर 2 पर हो गया कितना, पहले से 3 और फिर आ गया 3, तो गुना हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ गुना में कितना है, 2 पर 1 है, 2 पर 1, और यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 से गुना। समझ में आ गया। तो यहाँ 2 पर पावर कितना हो गया, 3 गुना 3 कितना होता है 9, 3 गुना 3 9 होता है ना। अब गुना यहाँ पर 2 पर पावर कितना हो गया, 3 गुना 1 3। अब देखो आधार दोनों का जब बराबर हो तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो पावर जुटेगा गुना में है ना, इसलिए। तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 3, यानी कि 2 पर पावर कितना हो गया मेरा 12 हो गया। ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को नोट करना है, यदि किसी को नोट करना हो तो कर सकते हैं। ब्यूटी नोट करना है, किसी को करना हो तो कर सकते हो, नहीं करोगे ठीक, मिटा दे दो। चलो अब देखो इसका 6 नंबर 4 नंबर 2 का 4 नंबर में क्या कहता है, देखो 2 का 4 नंबर में कहता है a पर पावर 6 है, ठीक ना, और इंटू a पर कितना है बटे a पर 3 है, और इसके बाद गुना में कितना है a पर 4 है, बनेगा। देखो यहाँ सबसे पहले हम बोडमास का नियम पढ़े थे कि बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट का होता है ना, जब ब्रैकेट का काम होगा तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ आधार और आधार दोनों का बराबर है, तो आधार बराबर है तो ये भाग में है ना, बट्टे का मतलब क्या था भाग में, तो बट्टे का मतलब होता भाग, तो यहाँ भाग में है तो पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि a पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 6 है और यहाँ जो a पर 3 है, तो ये 3 को जब ऊपर करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा, तो पावर क्या हुआ घट गया, और गुना इधर कितना हो गया a पर 4,
यानी ए पर पावर 6 में 3 गया तो कितना हुआ 3 इंटू ए पर कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो आधार दोनों का क्या हुआ बराबर हुआ, आधार बराबर हो गया ना, तो आधार बराबर हो गया तो आधार तो वही रह जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया 3 और यहाँ पर कितना है जब मल्टीप्लाई गुना में है ना, तो गुना में है तो आधार एक तो पावर क्या होगा दीपा जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया तो यहाँ 4 हो गया, यानी ए पर पावर कितना आ गया 4 3 7, बस हो गया उत्तर। क्या बनेगा बन जाएगा। चलो 5 नंबर देखो इसका, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पर 3 है, 2 पर 3 है गुना 2 है और इस पर पावर 0 है, तो सीधी तौर पर पावर 0 है ना, एक आ जाएगा मान आंसर। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सीधा पावर 0 है तो एक आ जाएगा मान, कितना 1 हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया, बन जाएगा 16 पर 0 है सर, क्या 16 पर 0। अरे वही बात सरल करेंगे, 16 पर 0 है तो उसका भी मान 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ 2 पर 3 कितना होता है 8 हो गया, 2 गुना 2 हुआ, यहाँ एगो 2 है तो कितना हो गया इस पर 0, यानी 2 कितना हो गया गुना करके 16 और 16 पर पावर 0, तो इसका मान 1 नहीं होगा, तो इतना जो करेंगे तो डायरेक्ट कर दिए। समझ में आए, किसी भी तरह इधर कान पकड़े इधर कान पकड़े बात बराबर है। ठीक है, ऐसे करो या तो डायरेक्ट ऐसे कर दो। समझ में आ गया, बन जाएगा। उसके बाद देखो इसका 6 नंबर, 6 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाई कुछ नहीं ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कितना है 4 पर पावर 8 है, ठीक ना, और फिर गुना है ए पर पावर 8 है और गुना बी पर पावर 8 है, ठीक ना, और उसके बाद यहाँ पर बटे में है 4 पर पावर 5 है, गुना ए पर पावर 5 है, गुना बी पर पावर 2 है, ये ना, तो जो जिसका आधार मिल रहा है उसमें पावर घटा देंगे। ठीक ना, तो जिसका आधार जैसे यहाँ 4 और 4 का आधार मिला, मिल गया, ए और ए का आधार मिला, बी और बी का आधार मिला, तो पावर जिसका आधार मिला उसमें पावर घटा देंगे। ठीक ना, तो पावर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 4 पर पावर 8 और माइनस इधर कितना आ जाएगा, हाँ ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो घट गया। ठीक ना, गुना अब यहाँ पर ए पर कितना है 8 है और यहाँ पर कितना है नीचे 5 है, तो नीचे से ऊपर गया ए आधार मिल गया ना, आधार मिलना चाहिए तो आधार मिल गया, ए मिल गया ना दोनों तरफ। अब यहाँ पे ए पर पावर 8 है और यहाँ पर ए पर कितना है 5 है, तो 5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा ना, भाग में रहेगा। तो बताए थे ना कि यदि कोई भी भाग में रहे आधार 1 रहे और भाग में रहे पावर, तो पावर वहां जाके क्या होता है घट जाता है, तो पावर यहाँ पर घट गया 5 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ बी और यहाँ बी मिल गया, तो बी मिल गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी पर पावर यहाँ पर कितना है 8 है, कितना है 8 है, और यहाँ पर कितना है 2 है नीचे, तो ऊपर का माइनस में चल जाएगा ना, यानी घट जाएगा पावर, तो घट गया तो यहाँ पर कितना हो गया 4 पर पावर कितना 8 में 5 गया 3 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई इधर 8 ए पर पावर इधर कितना हो गया 8 में 5 गया तो 3, मल्टीप्लाई बी पर पावर कितना हो गया 8 में 2 गया तो 6 हुआ। समझ में आ गया, बस देखो ये आंसर है। हाँ सर, है सर, बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट देखो 6-7 नंबर ये आता है, आ रहा है ये वहाँ देखो। हाँ सर आ रहा है। कहाँ यहाँ तक आता है देखो, नहीं वहाँ तक नहीं है, यहाँ तक। हाँ सर वहाँ तक उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। चलो यहाँ देखो 7 नंबर में क्या है क्वेश्चन बताओ। 2 पर पावर 0 है, 3 पर पावर 0 है, 2 पर 0 है, आंसर है देखो। आधार क्या है अलग अलग है ना, आधार अलग है लेकिन पावर सबका क्या है एक है ना, तो आधार को गुना कर दो, 2 गुना 3 गुना 2, इस पर पावर कितना 0, यानी कितना हुआ 2 3 जा 6 2 जा 12, और इस पर पावर कितना हो गया 0, यानी 2 या 6 14 में 12 हुआ, 12 पर पावर 0, यानी इसका मान 1 होगा। ये आंसर है, 12 पर पावर 0, 12 पर 0 है, देख लो कि 1 दिया है, 1 दिया है, बस यही हो गया। तब एक यानी कि कोई भी क्या बोले कि कोई भी अंक हो उस पर पावर यदि 0 हो जाए, कितना 0 हो जाए, ठीक ना, तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। ठीक, समझ में आ गया, बन जाएगा। अब यहाँ देखो 8 नंबर, इसका 8 का भी वही है। 8 नंबर में क्या है देख लो, 1000 पर पावर 0 है, ठीक ना, और भागा कितना है 1 पर पावर 0 है, यही नहीं। तो यहाँ देखो 1000 पर 0 1 का भागा यहाँ पर 1 पर 0 1, यानी 1 भागा 1 1 आ गया,
समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर देखते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? यदि किसी को दिक्कत है तभी पूछ सकते हैं, किसी को नहीं दिक्कत है? ठीक, 3 नंबर में आ जाए तो ठीक, ध्यान से देखिएगा सब कोई। 3 नंबर में कहता है कि घातांकीय नियमों का प्रयोग कर हल करे तथा उत्तर को घातांकीय रूप में, सेम वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना है, जैसे देखो 625 है, अब मल्टीप्लाई कितना है 27 है। यहाँ देखो यहाँ पर 625 है, जिसका पहले आवाज गुणनखंड निकाल लो। क्या करो? आवाज गुणनखंड। तो 625 का यदि निकालेंगे तो आवाज गुणनखंड, तो 5 से 5 से कितना बार में 125 बार में, 5 से के बार में 25 बार में, और 5 से 5 बार में, तो यानी कितना हुआ यहाँ 5 पर कितना हो गया 1 2 3 4, तो 5 पर 4 बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं। अब गुना 27 है तो 27 का भी निकालो, 3 से कटेगा 3 नमा 27, 3 से 3 दिया 9, तो कै को 3 हुआ 3 को, तो इसको 3 पर 3 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बस यही आंसर होगा। 3 नंबर यहाँ पर कितना है 5 पर पावर 4 इन मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3। देखो ना तो आधार मिल रहा है ना तो पावर मिल रहा है, कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पहले ही बताए थे कि यदि आधार या पावर मिले तभी मतलब आगे चलेंगे। यदि आधार भी अलग रहे पावर भी अलग रहे तो जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया? घातांकीय रूप में तक ही बोल रहा है ना, घातांकीय रूप में प्राप्त कर रहा है तो घातांकीय रूप तक आ गया। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं इसका। दूसरा नंबर में कितना है 36 गुना 64 है, 64 है ना। 6 पर स्क्वायर कितना होता है 36 गुना 8 पर स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। वर्ग याद है ना सबको? 6 पर स्क्वायर 36, 8 पर स्क्वायर 64। तो यहाँ पर देखो दोनों का पावर क्या है एक है ना, तो पावर 1 है तो क्या हो जाएगा आधार दोनों गुना हो जाएगा ना, गुना में है तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुना 8, और पावर कितना है 2 है। अब यहाँ 2 है ना तो 2 पावर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया? यदि पावर 1 रहे और आधार अलग रहे तो आधार दोनों को गुना कर देंगे और पावर जो रहेगा पावर वही रह जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो यहाँ पर 6 और 8 था आधार, तो 6 और 8 को गुना कर दिया, पावर कितना है 2 है ना, तो यहाँ पर पावर 2 हो गया, कितना हो गया 8 सके 48, इस पर पावर कितना है यहाँ 2 आंसर। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत या तक बन जाएगा? ठीक है, उसके बाद देखो तो 729 बोल रहा है, ये अंक में है, इसको क्या घातांकीय रूप में लिखना है ना, तो घातांकीय रूप में लिखना है तो 729 किसका वर्ग होता है या स्क्वायर होता है? इसका कितना है 2 पर 6 2 पर 1 2 पर 1 3 देखो ये 2 पर 8 इसको देखो ऐसे बोल सकते हैं, 3 को बोल सकते हैं 2 गुना 3, अगुना इसको बोल सकते हैं 8 को 2 गुना 2 गुना 2, इस पर पावर कितना है 2। अब यहाँ देखो कई को 2 हुआ 1 2 3 4, यानी 2 पर 4 और 2 पर 4 गुना इधर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 पर पावर 2। 3 एक एक है ना, ये आंसर है। दूसरा नियम से देखो बनाओ इससे, देखो यहाँ 36 का पहले आवाज को आंसर वही आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? उसको यदि सरल करते तो वो भी आंसर वही उतना ही आता। जैसे यहाँ 36 है ना, 36 है ना, तो 36 का गुना आवाज गुना निकाल लो, तो 2 से 18 बार में, 2 से बार में 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो इसको बोल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 64 है तो 64 का भी निकालो, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो कई को 2 हुआ 6 गुना, तो 2 पर कितना हो गया 6 पावर। अब यहाँ देखो 2 पर कई को है 6 को इधर 7 8,
यानी 2 पर पावर 8 है गुना यहाँ 3 पर कितना है 2। आंसर है ये आंसर है। समझ में आ गया। अरे उस समय भी किया तो यहाँ देखो 2 पर यहाँ वहाँ पर यही किए कि मतलब बड़ा रूप में थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो समझ में आया, ये समझ में आ गया ना, बन जाएगा। ठीक, 4 नंबर में देखते हैं। 1024 का वहाँ जैसे 4 नंबर है उसको बना ले लो अपने से, ठीक ना। अब वो 4 नंबर देखते हैं। 729 बोला, 729 है बोला ना, तो 729 बोला निकालते थे। तो आवाज गुणन का निकालो तो कितना हो गया 9 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 क्या नहीं 3 से कितना बार में 8 3 24 81 बार में, 3 से कितना हुआ 27 बार में हुआ, 3 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो 3 पर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 होती है आंसर। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत? 4 नंबर बताइए सर। निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में 4 नंबर में देखे तो 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड खंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। जैसे कि 1 नंबर में है -3 पर पावर कितना है 7 है, ठीक ना। और गुना कितना है फिर -1 पर पावर कितना है 5 है, कितना है 5 है। उसके बाद कितना है 3 पर 4 है और 3 पर कितना है 2 है। ठीक, समझ में आया। अब इसको बनाएंगे कैसे, बनेगा किसी से देखिए, कोशिश कीजिए तो आप लोग पहले ये तो बनाने का कोशिश करें। सेम जो बता रहे थे ना सेम वही नहीं होगा, सिर्फ सेम की कोशिश कीजिए, देखते हैं। कोशिश करने वाली चीज नहीं बनता है सर। किसी का था -3, किसी का था 3, किसी का था 2, किसी का था 3 पर मेरा था शांत रहिए देखो यहाँ तो जैसे यहाँ पर कितना है कि -3 पर 7 है, यानी -3 पर 7 है ना। तो यहाँ -3 पर जब 7 हुआ तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस और प्लस है। तो दोनों में आधार जो है आधार में अंतर है, अलग अलग आधार है ना। तो यहाँ भी 3। अब यहाँ पर देखो यहाँ -3 जो हुआ यहाँ देखो, इस पर हम अब इस तरह लिख सकते हैं -3 गुना -3 गुना -3 और गुना फिर कितना हो जाएगा -3 और गुना फिर कितना हो जाएगा -3। यानी कि 3 पर पावर 7 है जिसको हम 7 बार लिख सकते हैं 3 को। तो 7 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 हुआ और गुना इधर कितना हो जाएगा -3 और गुना इधर कितना हो जाएगा -3। ये हो गया। अब गुना याद रखो -1 पर पावर कितना है 5 है, तो -1 पर 1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, ठीक ना। और बटे यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 पर 4 है तो इसको बोल सकता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 गुना 3। 3 पर 2 है तो 3 गुना 3 बोल सकते हैं। समझ में आया। अब यहाँ देखो ये और ये कट गया, यहाँ देखो ध्यान से, ये और ये कट गया, 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 ये और ये कट गया। अब यहाँ पर कितना हो गया -1 गुना माइनस, सब जगह -1 है तो क्या हुआ 6 को -1 यानी कि कितना हो जाएगा 1 गुना 1 कितना होता है 1 और 6 को माइनस हुआ यानी +1 और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 और गुना फिर -1 गुना -1 तो +1 -1 गुना -1 +1 और -1 तो यानी टोटल हो गया -1। कितना हो गया -1 हो गया। समझ में आ गया। नीचे सब खत्म हो गया। अब यहाँ देखो 3 गुना -1 1 गुना 3 करेंगे तो कितना -3 और गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 यानी माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस और 3 गुना 1 कितना हुआ 3। समझ में आया।
तो कितना आ जाएगा इसका? इसका सर हो गया। नहीं तो देखो ऐसे भी बन सकता है। देखो यदि ये तो हुआ मेरा ऐसे, मतलब समाज में नहीं आया, समाज में नहीं आया। देखो यहाँ फिर से या ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना है? -3 है ना। -3 पर 7 है, इसको रहने दो। गुना यहाँ पर कितना? -1 पर कितना है? 5 है, रहने दो। अब यहाँ पर देखो ये आधार और आधार मिला, आधार मिला तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो जुटेगा तो यहाँ पर 3 पर पावर कितना हो गया? 4 और 2 6 हो गया, ठीक ना। यदि वो माइनस टर्म कॉमन बाहर निकाल लेता है, क्या निकालते हैं? बाहर निकाल लेता है। तो माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बचा? 3 पर 7 बचा, और गुना यहाँ -1 पर 5 है तो रहने दो। अब बटे यहाँ पर कितना हो गया? 3 पर 6। अब देखो यहाँ पर कि ये और ये आधार मिला, पहले नहीं मिल रहा था, यहाँ माइनस था तो नहीं मिल रहा था, माइनस और प्लस आ रहा था, लेकिन माइनस को यदि हम कॉमन निकाल लेंगे तब तो मिल गया आधार। अब मिला आधार, ध्यान से देखना, आधार मिला तो आधार मिला दिया भाग में तो पावर क्या हो जाएगा? घटेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1 इंटू 1 एक इधर कितना होगा? 7 -6 ये हो गया। क्योंकि ये नीचे पावर है 6 तो ऊपर क्या होगा? घट जाएगा, तो घट गया। इधर कितना बचा? -1 पर पावर 5 है। कितना है? -1 पर पावर 5 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो अब माइनस है और यहाँ माइनस इंटू 1 पर पावर कितना? 7 में 6 गया 1। अब ना यहाँ पर -1 पर पावर 5 है, तो -1 को हम 50 बार गुना करें, कितनों बार गुना कर दें तो उसका मान तो एक ही आएगा ना। अब यहाँ तो माइनस में यहाँ पर कितना है? 5 है, 5 है ना। तो 2 से भाग दो पावर में, भाग पूरी तरह कटता है, पूरी तरह कटता है। पूरी तरह जब नहीं कटा तो ये माइनस में आएगा, इसमें आएगा तब माइनस, तो -1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? देखो -1 पर पावर 5 है, तो पावर 5 है, यानी कि -1 5 बार गुना में होगा। कितना बार? 5 बार। तो -1 गुना 1 कितना होता है? 1 गुना 1 कितना होगा? 1 गुना 1 1 गुना 1 1। और एगो माइनस और एगो माइनस प्लस, एगो माइनस एगो माइनस प्लस, एगो माइनस एक्स्ट्रा बच गया ना, बच गया एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो -1 हुआ, यानी कि इधर कितना हो गया? अरे यहाँ 1 के 3 दिए ना, 3 होगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 3 होगा, 1 नहीं होगा, 3 होगा, 3 यानी यहाँ पर आधार तो 3 होगा। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3 पर पावर 1 है तो माइनस इंटू 3 पर पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, और गुना इधर कितना हो जाएगा? -1, यानी कि -3 इंटू कितना हो गया? -1 ये हो गया। तो माइनस और गुना माइनस, तो माइनस क्या था? प्लस, और यहाँ 3 गुना 1 तो 3 गुना 1 कितना होगा? 3 आंसर। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? पहले ये दोनों को क्या करनी है? इसको सरल कर लिया, इसको सरल करने के बाद घाता उसके घात को जोड़ दिए, जोड़ने के पश्चात जो ये दोनों देखे कि आधार नहीं मिल रहा है तो माइनस को क्या कर दिया? पावर निकाल दिया। क्या कर दिया? कॉमन निकाल लिया, पावर नहीं कॉमन निकाल लिए, ठीक ना। तो कॉमन निकाल लिए, बाहर निकल गया, तो यहाँ 3 पर 7 और 3 पर 14। अब तो मिल गया नहीं आधार दोनों का, तो आधार मिलेगा तो पावर क्या होगा? भाग में घट जाएगा, तो पावर यहाँ घट गया। अब गुना 1 पर पावर -5 रहने दिए। अब यहाँ माइनस इंटू 3 पर पावर कितना? 7 में 6 गया, कितना बचा? 1। अब गुना यहाँ पर कितना हो गया? -1 पर पावर 5 हो तो -1 होगा, -1 होगा ना, तो -1 हो गया। अब यहाँ पर -3 पर पावर कितना होता है? 3 होता है ना। 3 पर पावर 1 कितना होता है? 3, तो 3 हो गया, और यहाँ माइनस है तो -3 गुना यहाँ पर -1 तो माइनस गुना माइनस क्या था? प्लस, और 3 गुना 1 3, बस 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, बन जाएगा, बनेगा। दूसरा नंबर देखिए इसका, गुड मॉर्निंग। जब आ सकते हैं सर, हम मैसेज नहीं किए, देखिए तो मैसेज किए देते। आ रहे हैं 2 मिनट में, थोड़ा 2 मिनट में 5 मिनट लग जाएगा, कहीं छुट्टी पढ़ाई 8:30 भी नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, 8:30 हो जाएगा। चलिए यहाँ दूसरा नंबर देखिए तो इसका दूसरा नंबर में कितना है? 3। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 3 पर कितना है? 6 है।
क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कितना है? 3 पर 6 है, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना है? P पर 5 है, मल्टीप्लाई कितना? P पर 3 P पर 3 है तो P पर 3 हो गया। Y कितना है? 3 पर 2 3 पर 2 है, उसके बाद 2 पर 2 2 पर 2 है, उसके बाद 3 पर 3 पर कितना है? T पर 3 सर। T पर 3 है, P तो 3 पर हो गया 3। P पर स्क्वायर गुना P पर स्क्वायर। फिर इधर है हाँ सर। गुना P पर स्क्वायर। स्क्वायर, यही ना है क्वेश्चन है सही। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले देखिए ये आधार मिला, मेरा आधार मिला, ये भाग में है तो घट जाएगा पावर। फिर इसका आधार यहाँ और यहाँ पर मिला आधार, इसका आधार ये और ये मिला। जिसका जो आधार मिलेगा उसमें पावर जो रहेगा उसको घटा देंगे, भाग में रहेगा तो ठीक ना, गुना में रहेगा तो जोड़ देंगे। अब ये देखो ये भाग में है ना, मेरा भाग में है दोनों, 3 पर पावर 6 और 3 पर पावर 2, ये दोनों भाग में है। तो भाग में है तो आधार दोनों का मिला, ध्यान से देखना, आधार मिला दोनों का, आधार मिल गया। यहाँ पर कितना आ गया? 3 और यहाँ पर कितना है? 6 और यहाँ पर 2 है तो -2 हो गया। भाग में रहेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा ना, तो कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर T है तो T पर कितना हो गया? 5 और यहाँ पर 2। T वाला कहाँ पर है मेरा? यहाँ पर है ना, तो T यहाँ पर कितना है? पावर 3 है तो 3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट गया ना, भाग में है ना, घट गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर कितना है? P पर कितना है? 3 है, P पर 3 है ना, P पर 3 और यहाँ पर P देखो, यहाँ मिला आधार दोनों का मिला, PP मिल गया ना। इस पर पावर कितना है? 2, तो 2 क्या हो गया? घट गया। अब यहाँ पर क्या बचा? ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये हो गया। नीचे क्या बचा? 2 पर 2 बच गया ना, 2 पर 2 रहने दो। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ देखो 3 पर पावर, यहाँ 6 में 2 गया, कितना बचा? 4 हो गया। ब्यूटी ध्यान से देखो, T पर पावर इधर कितना हो गया? 5 में 3 गया 2 गुना P पर पावर कितना हो गया? 3 में 2 गया 1 बटे कितना? 2 पर स्क्वायर कितना होता है? 4। अब यहाँ देखो 3 पर 4, यही आंसर क्या है? 2 पर 2, यही आंसर है। देखो तो यहाँ पर 4 आएगी, 2 पर 2 है। देखा ना तलेट लगाई आंसर वो टाइम में तलेट लगाई बोलो। देखो यहाँ इसको सरल करना होगा। 3 पर 4 कितना होता है? 3 पर 4 2 पर 2 है, नीचे में से 2 पे सेम है आंसर हाँ में। सर। ठीक है, तो यहाँ तक इसको आगे भी हम सरल कर सकते थे। इसको यहाँ 3 पर 4 करने के 3 पर 4 कितना? 81 होता है और 2 पर 2 4 तो 81 और गुना T स्क्वायर गुना P और इधर 2 पर स्क्वायर 4, ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक ना। लेकिन यदि आंसर में मेरा यहाँ तक है तो आगे हम नहीं करेंगे, यहाँ पर ही लाके छोड़ देंगे। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आप लोग 2, 3 और 4 नंबर खुद से बना के आइएगा, ठीक ना। यदि नहीं बनाया तो कल फिर बताएंगे। ठीक, समझ में आ गया? इसके ऊपर